बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मैं एक शेर के साथ शुरू करता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सिजदा तलाश कर। हाजिरान मजलिस, मेरा प्यारे और दोस्तों, और स्टेज में हमारा एहिया भाई के साथी फोकस इंडिया का सारे हमारा कमिटी, ख़ास करके हमारा फवाद फलक साहब जो पूरा इस ऑडियंस को संभाल रहे हैं। माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर ऑफ अस एंड ही इज़ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ही इज़ गिविंग टू द सोसाइटी। तो ये हमारा सबकी जिम्मेदारी है, जो एक दूसरे का, हम लोग जो भाई हैं ना, एक दूसरे का हाथ पाँव भी है, हाथ पैर भी है। अगर एक दूसरा नहीं रहता तो हमारा हाथ पैर जो है ये हम कुछ नहीं रहेंगे, एक बॉडी नहीं बनेगी, हम कुछ काम के लायक नहीं रहेंगे। तो दुनिया का हर मुसलमान एक दूसरे का हाथ पैर है, एक ही बॉडी है, ये समझना चाहिए। हम लोग यहाँ केरला में यह भाई हम लोग को दावत दिया, सारे खर्चा का भी इंतज़ाम किया, अच्छा होटल में रखा, लेकिन हम लोग इतना काबिल नहीं है जितना हम लोग को अच्छा रखे हैं। हम लोग तो मज़दूर आदमी है। सोचा था एक घर बना कर के सुकून में रहूं, लेकिन वतन की ज़रूरत ने मुझे मुसाफिर बना दिया। तो हम एक मुसाफिर है और वतन की ज़रूरत को समझते हैं। तो हम और आप मिलके कुछ काम की बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा थोड़ा लाइफ हिस्ट्री बता दें। जब बचपन था, क्लास 10 में पढ़ते थे, तो मेरा पिताजी ने जो कारोबार करते थे, वो कारोबार का एक प्रोडक्ट जो होता था वो फेंक देते थे, उसको कोई यूज़ में नहीं रहता था। वो ज़मीन में फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको फेंक देते थे। तो हमको बताया, जे बेटा इसको कुछ करो, ये भी तो काम का चीज़ है, इसको हम क्यों फेंकते हैं। हम बोला, अब्बा जान ये तो मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन साथ साथ इसको भी मैं फ़िक्र में रखा, ज़रूर कुछ करेंगे। तब जब क्लास 12 हुआ तो मेरे एक दोस्त को लेकर के बिरला का एक यूनिट में सफ़र किया, और वहाँ एक दोस्त ने काम करता था, पहले से मेरा मुलाकात था। तो उनके पास गए, वो बोला, अरे ये तो सही बात है, इसको तो फेंकने का चीज़ नहीं है। तो आप एक काम करो, थोड़ा क्वांटिटी में इसको लाओ, একটু বেশি করে আমার কাছে নিয়ে আসो, आई विल गिव ये सम रिसर्च वर्क, आपको एक रिसर्च कर देंगे। तो थोड़ा मैं 10 kg लेके गया और लेकर के उसको बोला जी आप रिसर्च कर दो। ही वॉज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बिरला। आप जानते हैं बिरला कितना बड़ा ग्रुप है। अभी बिजनेस हमारा शुरू नहीं हुआ, तो रिसर्च शुरू हुआ। तो उसने रिसर्च करके हमको उसका रास्ता बताया।
जिसको ऐसा प्रोसेस करके इसको मुझे ही आप सप्लाई करो। तो पहला कंसाइनमेंट जब गया, प्रोसेस करके उसको दिया, तो जो प्राइस कॉस्टिंग आया था, तो मुझे बोला जी अरे आप तो हमारा नौकरी खा लेंगे, आप इतना प्राइस हो सकता है कभी? तो हम बोला अरे सर क्या हुआ, हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो प्राइस ही है, जो दिया एकदम जायज़ प्राइस दिया, हम तो ज़्यादा नहीं दिया। तो बोलता है नहीं ज़्यादा का बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको 10 गुना प्राइस में ख़रीदते हैं, अगर इसी प्राइस में हम ले तो हमारा नौकरी चला जाएगा। बोलेगा जो तुम पहले जो खरीदते थे इतना कीमत में खरीदते थे और अभी इतना कम प्राइस में खरीदते हैं, तो तुम तो नालायक हो, मार्केट सर्वे बगैर तुम काम करते हैं, तो हमारा नौकरी चला जाएगा, इसको प्राइस को बढ़ाओ। फिर उसको 5 गुना किया, कम से कम बोले 10 गुना तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरा भी गुडविल आपसे काम करना है। 5 गुना दाम बढ़ाया और फिर मैं काम शुरू किया। तो इसका कहने का मतलब है जी जो कोई भी चीज़ आप जो देखते हैं रास्ता में चलते फिरते, और जो आप नज़र रखते हैं जिस तरफ, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। आप उसको अकल से सोचो, उसको सोचो, फिक्र करो जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो वही आपको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर्स बनाएगा। एंटरप्रेन्योर्स अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बन गया, बिजनेसमैन बन गया, तो फिर आप कौम के लिए खिदमत कर सकते हो, आप एजुकेशन में काम कर सकते हो। हम नहीं बोलेंगे जे आप एम्प्लॉय बने, काम करने वाले बने, क्योंकि हम काम करने वाले नहीं बना था, हम एम्प्लॉयर बना था, हम दूसरे को काम देने वाला बना था। तो मेरा जहन उस हिसाब से बन गया, मैं चाहता हूँ सब आदमी दूसरे को काम दे। समझ में आया? আমি চাই যে তোমরা সবাই এমপ্লয়ার তৈরি হও। ইউ শুড প্রোভাইড वर्क्स फॉर द अदर्स, टुगेदर वी कैन अचीव मोर। हम एक साथ बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, अकेला नहीं होगा। तो कामयाबी किस रास्ता में है, इसके बारे में थोड़ा फोकस करता हूँ ब्रीफली, बहुत टाइम हो गया मेरा। तो एक आदमी ने बोला, टीचर्स ने बोला जी इस रास्ता में जाओ तो तुमको कामयाबी मिलेगा। लेकिन हम जाते जाते हमको कामयाबी नहीं मिला। मेरा आँख समझ लीजिए आँख बंधा हुआ है, तो मैं वहाँ कामयाबी नहीं मिला, तो मैं पीछे चला गया। फिर बोले इस रास्ता में होगा, शायद टीचर ने गलत किया था, तो मेरा ऑपोजिट में मैं जाऊँ। ऑपोजिट में गया तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो बेचारा का 10-15 साल 20 साल ऐसे ही चला गया। समझा ना? तो कामयाबी उसको नहीं मिला। तो टीचर ने उसको बोला क्या हुआ? बोले सर आप तो बोले थे इधर जाने के लिए, तो उधर तो कामयाबी नहीं है, हम अपोजिट में देखा वहाँ भी नहीं है। तो बोला आप तो हम जिधर बोला था उधर आप नहीं गए, और 2 कदम अगर और चला जाता तो आपको कामयाबी मिल जाता। आप क्यों निराश हो गए? अगर 2 कदम और चल जाता, आपको बस 1 महीना 2 महीना का काम था, आपको कामयाबी मिल जाता। तो कामयाबी नहीं मिला, इसीलिए कि आप पीछे चले गए। तो आपको मालूम है एडुकेशन ही आपको कामयाबी दे सकता है, ये मालूम है ना? विदाउट एडुकेशन कोई कामयाबी हो सकता है? हाँ, नहीं है। तो टीचर ने बताया कहाँ रास्ता किधर, कामयाबी के रास्ता टीचर सही बताया, आपने चला गया बैक साइड में। तो टीचर्स आपका फादर है, आपका टीचर्स पेरेंट्स जो है ना, असली पेरेंट्स जो है माँ बाप, और टीचर भी आपका पेरेंट्स है। तो आप टीचर्स को सुनना। दुनिया में जितना आदमी कामयाब हुआ है सब एडुकेशन में हुआ है, बगैर एडुकेशन का कोई नहीं हुआ।
तो आप एडुकेशन हासिल करो। अगर आपको सुविधा नहीं हुआ अभी तक एडुकेशन की, तो आप बच्चे के लिए तो सोच सकते हैं ना। तो एक आदमी ने पूछा, मेरा दोस्त तुम एक ही साथ हम दोनों पढ़ते थे और तुम इतना बड़ा बन गया और मैं तो भिखारी होकर रह गया, मुझे नौकरी भी नहीं मिला, क्या बात है? तो बोला, अरे तुम मेरे पास आओ, तुमको समझाएंगे। इसका एक ट्रिप्स है, इसका जादू मैं आपको समझाऊंगा। तो बोला, जी यार क्या जादू है, मुझे समझाओ, मैं ऐसे कि तैसे रह गया भिखारी बन करके, आप तो कितना कहाँ से मल्टी मिलीनियर बन गया, लेकिन तुम तो रिजल्ट बहुत ख़राब करते थे, तुम तो किसी तरह पास करते थे और हम तो क्लास में फास्ट रहता था, तो कैसे, क्या बात है, क्या लॉजिक है, तुम इतना बड़ा बन गए। तो बोला, जी देखो, कोई काम को छोटा नहीं समझना और उस काम में तुम लगा रहना। तुम कभी ये नहीं किया, कोई काम छोटा नहीं था, हर काम आपका बड़ा है, उसमें लगा रहना चाहिए। जब तक लगा नहीं रहोगे तो उसका खामियाती, उसका कमी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपको कमी तभी मालूम होगा जब उसके अंदर आप घुसोगे। नुकसान जा रहा है जाने दो, लेकिन आप इंटीरियर में एकदम उसका बीच में इसमें अंदर घुसो बिजनेस का, तब जाके। एक आदमी ने मुझे सवाल किया, सर कोविड में आके मेरा सबका बिजनेस बढ़ गया और हमारा बिजनेस डाउन हो गया, क्या बात है? मुझे सवाल किया। हम बोला, तुम्हारा काम के साथ तुम्हारा रिसर्च नहीं था, जो दुनिया क्या मांग रहा है उस हिसाब से आपको चलना है। आप तो अपोजिट में जा रहे हैं, एक कोट बनाया, एक पैंट बनाया, एक शर्ट बनाया, एक कभी पुराना था उसी डिज़ाइन में चल रहा है, आप नया कुछ नहीं डाला, तो आपका यूनिट नहीं चलेगा। तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए। तो इस तरह अगर आप बिजनेसमैन बनने चाहते हो तो हम ज़रूर आएंगे, आपको 2 घंटा का सेशन करेंगे, 10 मिनट में तो होगा नहीं, 2 घंटा का सेशन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 3 दिन कर देंगे। आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आप बंगाल से, बिहार से और असम से आए हैं यहाँ पर, कुछ काम के लिए आए हैं ना, तो इस काम के लिए जब आप अब काम कर रहे हो तो 10% से 20% बचाओ अपने के लिए। आप बोले, सर सारे तो मेरे लिए है, अपने लिए तो 20% क्या बात है ये? नहीं, अपने लिए मतलब आप कुछ खरीदने जाते हो, वो भी आपका पैसा से ही खरीदते हैं, वो भी अपने लिए है, लेकिन नहीं, जो मैं बोलता हूँ उसके लिए रिजर्व कर दो, वो 20% में हाथ नहीं डालना। आपको बिजनेस का तरीका सिखा रहा हूँ, वो 20% में हाथ नहीं डालना। हर महीना अगर वो 20% आपका बचता गया तो 2 साल में कितना बचेगा? बहुत एक इकट्ठा हो गया ना पैसा। और 5 साल में कितना बचेगा? लेकिन उसमें हाथ नहीं डालना खर्चे में। और वो पैसा आपका खास दोस्त को आप उसको बिजनेस करने के लिए दो। खास दोस्त जो काम में माहिर है, ऐसा नहीं है जब ब्रिक्स वालों को सोना खरीदने के लिए दे दिया तो आपका पैसा गया, उसको तो तजुर्बा नहीं है, मालूम नहीं है। एक कपड़ा वालों को हीरा खरीदने के लिए पैसा दे दिया होगा, जिसमें जो माहिर है उस दोस्त को आप वो पैसा लगाओ और बोलो, ये पैसा में जितना प्रॉफिट होगा 50% तेरा, 50% मेरा। देखो कितना पैसा बढ़ता है आपका। उस पैसा में आपका बच्चे का पढ़ाई कराओ, क्योंकि बच्चे आपका बहुत बड़ा एसेट है। दूसरा पैसा बच्चे के लिए खर्चा मत करो, वो पैसा में खर्चा करो। तो सॉरी, 5 मिनट, ये पैसा उसके बच्चे के लिए खर्चा करो।
तो आप जो कमिट किया ना अभी हमारा प्रिंसिपल नजीबुर रहमान साहब के, हम बच्चे को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप कर पाओगे। वो हाथ उठाने से नहीं होगा, ये प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 20% बचाओगे, कितना आदमी बचाएंगे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह। वो बच्चे के लिए जो अच्छा एजुकेशन करो, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस दिन स्कूल का फाउंडेशन किया, 10 टीचर को अपॉइंटमेंट किया था और विदाउट एनी स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स हमारा पास नहीं था। एक महीना टीचर्स को खाली ट्रेनिंग कराया कैसा पढ़ाना चाहिए। वो हैदराबाद के एक संस्था को इंग्लिश के टीचर्स को, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और रिस्क लेना चाहता हूँ, आप भी रिस्क लेना चाहते हो, तो एक महीना ट्रेनिंग किया और उसके बाद फिर बच्चे आना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में हमारा 60 बच्चे हुए। अभी तो मेरा जगह ही नहीं है, इतना बच्चे आना शुरू हो गया। तो लास्ट ईयर में और 12 ब्रांच ओपन किया है। इस साल और भी 40 ब्रांच में काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में सारे जगह ये मेथड बने। इसका मेथड, हम इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, हम इतना ब्रांच कहाँ से कर रहे हैं, एक सवाल होगा ना। फिर ज़रूर मेरे पास बहुत पैसा है, या सऊदी से पैसा आ रहा है, या दुबई से आ रहा है, नहीं। जस्ट दिस इज़ द ट्रिक्स। मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, जीरो इन्वेस्टमेंट में आप एक स्कूल बना सकते हो, एक पैसा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये प्लानिंग मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप नंबर ले लो साहब से, यही हिसाब से, और मेरे नंबर ले लो, चाहे तो अभी नोट कर सकते हो। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में, आपको एरिया में, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, जहाँ कहाँ भी हो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में मैं इंटरप्रेन्योर्स बनाऊंगा ज़रूर। 100% करेक्ट, एनी वन टर्म्स इज़ नॉट रॉन्ग इंशाल्लाह। लेकिन आपके अंदर वो जज्बा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, वो जज्बा बस। और टाइम मैनेजमेंट मैं जो बता दूंगा आप कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आप अपना दोस्त के लिए, आप अपना एरिया के लिए, अभी जो 100 आदमी यहाँ पर जो बैठे हैं, एक 100 से आप कितना 1000 स्कूल बन सकता है मालूम है? 100 से कितना बन सकता है? बहुत हज़ार बन सकता है। तो यू आर कमिटेड टू मी दैट यू आर ओपनिंग वन स्कूल इन योर एरिया। तो आपका एरिया में आप स्कूल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। रास्ता तो मैं बताऊंगा, आप डरते क्यों हो? जज्बा है ना आपका? आपका जज्बा है ना? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, देखिए कितना स्कूल बन गया अभी। तो यहाँ से मैसेज जाएगा केरला में, नहीं बंगाल वाले, असम वाले भी काम शुरू कर दिया। माशाल्लाह, आप लोग का कामयाबी का मैं दुआ करता हूँ, आप लोग अल्लाह ने ये कामयाबी हासिल करे। इसके साथ मेरा स्पीच ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।